उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव एक 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में एक नए प्रकार की भक्ति की लहर चली। इस युग में इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और साथ ही नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। नए नगरों, अध्याय और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं गढ़ रहे थे। आम लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संतों ने सभी रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने राम को भगवान माना और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की बोली अवधी में रामचरितमानस की रचना की। ये असाधारण भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और असाधारण साहित्यिक कृति दोनों हैं। सूरदास ने अपनी भक्ति कृष्ण पर केंद्रित की, इसलिए उन्होंने कृष्ण की भक्ति में सूर सागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना और संकलन किया। उत्तर भारत में नए धार्मिक बदलाव 2 विष्णु के भक्त असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी ने विष्णु की पूजा पर बल दिया और असमिया में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नामघार कविता पाठ और प्रार्थना घर की स्थापना की प्रथा चलाई, जो आज भी जारी है। इस परंपरा के अन्य सबसे प्रसिद्ध संत दादू दयाल, रविदास और मीराबाई हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। वो अस्पृश्य जाति के संत रविदास की शिष्या थीं। कृष्ण की एक समर्पित भक्त मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति को अपने गहरे भक्तिभाव के भजनों में व्यक्त किया। अपने गीतों से उन्होंने उच्च जातियों की रीतियों, नीतियों को चुनौती दी, जो राजस्थान और गुजरात में बहुत लोकप्रिय हुए। भक्ति संतों ने अपने ज्यादातर गीतों की रचना क्षेत्रीय भाषाओं में की, जिन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इस बात ने इन्हें सर्वाधिक गरीब, सर्वाधिक वंचित समुदायों और महिलाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलते रहे। लोग इनमें अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। जाति, भाषा या धर्म की बेड़ियों को काटने वाले मीराबाई के गीत आज हमारी संस्कृति का अंग बन गए हैं।